और कभी आप देख रहे हैं कि जो है ये जो आंकड़ा है वो बदल रहा है, कभी वो बढ़ रहा है कांग्रेस के पक्ष में तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि पिछला जो आधा घंटा है उसमें आप देख रहे हैं कि इस पिछले आधे घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त बनाई हुई है वो अभी बरकरार है। हालांकि सुबह 8 बजे से जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी तब से लेकर के तकरीबन 2 घंटे तक आपने देखा कि कांग्रेस एक अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे चल रही थी। तो इसलिए ये बेहद दिलचस्प इस बार का ये जो विधानसभा का चुनाव है वो साफ तौर पर दिख रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है 90 की 90 विधानसभा सीटों में इस समय क्या हो रहा है। हरियाणा का विधानसभा का ये जो चुनाव है आप कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस समय जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा पेचीदा हो गई है कि उसको समझ पाना भी सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि एक तरफ जब आप देख रहे थे कि बढ़त कांग्रेस की थी तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती हुई नजर आ रही है। अब एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अभी 43 सीटों पर आगे, कांग्रेस 42 पर, लेकिन अभी जो टैली आप देख रहे हैं कि ऊपर चल रही है उसमें 46 और 38 दिख रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि ये जो तब्दीली है वो जैसे जैसे कुछ राउंड्स हो रहे हैं वहां पर नतीजों में आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अब कैथल में जैसे नतीजा आया, यहां पर आप देखेंगे बीजेपी को 5,836 वोट मिले हैं ये दूसरे राउंड में, कांग्रेस को 5,384 वोट मिले हैं ये दूसरे राउंड में। तो बीजेपी के लीलाराम 920 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बढ़त अभी क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दूसरा राउंड है और अभी आप इंतजार करिए। अब कैथल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट है और यहां से आप देख रहे हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं वो इस बार यहां चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में यहां पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। क्या आदित्य सुरजेवाला यहां से एक डिसाइसिव बढ़त बना पाएंगे या फिर वो अभी चूंकि बीजेपी के लीलाराम से 920 वोटों से पीछे हैं तो क्या वो इसको आगे के राउंड में कहीं चेस कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपको आने वाले और जो राउंड्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि 2 जो राउंड्स हो गए हैं उसमें जो नतीजे हैं वो कुछ इस प्रकार के हमें दिख रहे हैं। रुझानों में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो यानी कि 46 अगर आप अभी मान के चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुमत के आंकड़े पर इस समय है। कांग्रेस जो कि 55 पर लगातार बनी हुई थी, 55-50 इसके आसपास आप देख रहे थे कि कांग्रेस लगातार कंटिन्यूअस थी, वो वहां से नीचे हुई है और उसके बाद वो 38 सीटों पर आ गई है और 4 पर अभी भी अन्य यानी कि जो निर्दलीय हैं वो अपनी जो बढ़त है उसको बनाए हुए हैं। तो ये कुछ आंकड़े इस प्रकार के हैं जो कि पल पल बदल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा बार बार मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन हाँ जो दिख रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एक एक बूथ से हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि इस समय कौन आगे है और कौन पीछे है। तो 46, 38 और 4 ये आंकड़ा आप देखते रहिए। और इसके अलावा जो राउंड भी हो रहे हैं, जैसे 2 राउंड मैंने आपको बताया कि कैथल में जो हुए उसमें लीलाराम जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 920 से ज्यादा जो वोट हैं उससे बढ़त अपनी एक बनाई हुई है। अब ये आगे वाले राउंड में कितना कंटिन्यू रहती है इस पर नजरें इंडिया न्यूज हरियाणा की लगातार बनी हुई हैं। तो एक एक अपडेट, सबसे सटीक जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक लगातार पहुंचा रहा है। जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस बूथ पर जहां पर भी जितने राउंड की काउंटिंग हो रही है उस तमाम डाटा के साथ हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद हैं वो एक एक अपडेट पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आप तक दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखते रहिए क्योंकि ये बार बार बदल रही हैं, बार बार इसमें बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कभी कांग्रेस आगे दिखती है, कभी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हाँ पिछले आधे घंटे से अगर आप ये कहेंगे तो ये जो टैली है वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती हुई दिख रही है। अभी थोड़ा इंतजार हम कह सकते हैं कि और करना होगा क्योंकि तकरीबन 11 बजते बजते ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो पिक्चर 11 बजे तक क्लियर होनी शुरू होगी। लेकिन अभी की जो पिक्चर है वो तो ऐसी है। देखिए 46 हैं, 38 हैं, 4 हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर छू लिया है। भूपेंद्र हुड्डा को आप देखें ये 17,043 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ये जो बढ़त है, यानी मैं जो कह रहा हूं आपसे इन बढ़त पर आप नजर रखिए। देखिए अगर आप 16,000 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं फिर इसको एक तरीके से कई राउंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो इसको एक तरीके से चेस कर पाना थोड़ा सा प्रत्याशी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर 1000 1200 1500 के जो गैप होते हैं उनको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आगे वाले राउंड में वो कवर अप भी हो सकते हैं, तो इसलिए उन पर बड़ी नजरें रहती हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों में आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि 1 वोट से 2 वोट से भी हार जीत होती है, लेकिन उसके अलावा अमूमन आप देखते हैं कि जो जीत हार का जो एक फासला है वो विधानसभा चुनावों में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता लोकसभा चुनावों से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो, इसलिए एक एक वोट पर और एक एक जो आंकड़े हैं उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो 46 पर भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में आगे दिखा रहे हैं, 38 सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी है और 4 पर अन्य हैं
और अगर आप इस तरीके से देखें कि जो पार्टी वाइज हैं वो किस तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी 46 पर, 38 पर कांग्रेस है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए पिछली बार चूंकि एक ही सीट उनके पास थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जननायक जनता पार्टी का भी खाता नहीं खुला है बढ़त के हिसाब से। हालांकि अभी क्योंकि मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इंतजार हम लोग सब कर रहे हैं, ये बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिलचस्प मोड़ पर हरियाणा का ये विधानसभा का जो चुनाव है वो आकर के खड़ा हो चुका है। और अब यहां से आगे तस्वीर किस तरह की बनेगी इसको देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर आप ये देख रहे थे कि कुछ तस्वीर बड़ी शानदार दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब चूंकि वो चीजें परिवर्तित होती हुई या फिर वो बदलती हुई जब दिख रही हैं, तो फिर आप देखिए कि ये जो चुनाव है वो किस दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। अभी 46, 38 और 4 ये आंकड़ा अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनावों का काउंटिंग के लिहाज से अगर आप देखें। हालांकि अभी भी कहीं 2 राउंड की गिनतियां हुई हैं, कहीं पर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई है और लगभग अभी 8 से 10 राउंड और अगर आप इन जनरल मान के चलें ओवरऑल तो बाकी हैं। तो इसलिए अभी कम से कम 5 से 6 राउंड और देखना पड़ेगा, जब ये जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सेटल डाउन होते हुए देखेंगे। और जैसे ही ये नतीजे आप देखेंगे कि परिणामों में तब्दील होना शुरू होंगे, यानी कि कहां पे कौन जीत गया, कहां पर किसकी जीत हुई, उसके साथ ही आप देखेंगे फिर ये जो टैली है वो एक तरीके से आपको दिखाएगी तस्वीर हरियाणा की कि इस बार सरकार प्रदेश में कौन बनाने वाला है। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन हाँ ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे या रुझानों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत के आंकड़े पर है, यानी कि 90 में से आपको 46 चाहिए, तो अभी आप 46 पर हैं। अब इससे ये ऊपर बढ़ते हैं या इससे ये फिर से कम हो जाती है, कांग्रेस क्या फिर से उसी जो पोजीशन पर आती है जिस तरह से वो शुरुआत में दिख रही थी, क्या वो फिर उसी 50 या 55 के आंकड़े पर पहुंचती है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो देखना होगा। लेकिन हाँ शुरुआत में जो अभी आप कह सकते हैं कि जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई थी या उनके कैंडिडेट्स ने बनाई थी वो अभी थोड़ा सा पीछे हो गई है और इसलिए ये 38 और 46 का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये गैप अभी आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अभी अब कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है। देखिए एक और बड़ी जानकारी है, उचाना की सीट पर भी सबकी नजरें थी। ब्रजेंद्र सिंह यहां से आगे चल रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां से पीछे हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि ये इतनी हॉट सीट थी, मुझे लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हुई है तो वो उचाना सीट की हुई है। इसको लेकर के तमाम बयानबाजियां आप लगातार देख रहे थे और अब